अपने ज़माने के बेहतरीन अभिनेता राजकुमार को आज कौन नहीं जानता। राजकुमार ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जो आप सभी ने देखी होगी। राजकुमार एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जो केवल अपने काम से ही नहीं बल्कि अपने डायलॉग से भी लोगों के होश उड़ा देते थे। उनका अंदाज, उनके बोलने का स्टाइल सभी कमाल का था और उन्होंने अपने इसी अंदाज से लाखों दिलों में जगह बनाई थी। बॉलीवुड के ये दिग्गज कलाकार राजकुमार हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़े किस्से आज भी चर्चा में आ जाते हैं। वो एक बेहतरीन अभिनेता तो थे ही, उनकी बेबाकी भी इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर थी। राजकुमार मन में बातें रखना नहीं जानते थे। उनके दिल में किसी के लिए बैर हो न हो, मुंह पर वो मन में चल रही बात कह दिया करते थे। उन्हें इंडस्ट्री का सबसे अक्कड़, मुंहफट और बेबाक सितारा माना जाता था। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके दोस्त भी कम ही बनते थे। राजकुमार बॉलीवुड के किसी भी सितारे के साथ स्टार जैसा रवैया नहीं अपनाते थे। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई मौके आए जब उन्होंने सितारों की बेइज्जती उनके मुंह पर ही कर दी थी। तो चलिए आज आपको बताते हैं उन सितारों के बारे में जिन्हें राजकुमार की बेबाकी का सामना करना पड़ा था। बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो गोविंदा को भी राजकुमार की बेबाकी का सामना करना पड़ा था। यह किस्सा बड़ा ही रोमांचक है। यह किस्सा उस दौर का है जब दोनों फिल्म रंगबाज के सेट पर थे। उस समय फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहीं गोविंदा उस समय घर से जो शर्ट पहन कर आए थे वह बड़ी रंगीन और आकर्षक थी। उनकी शर्ट को देखते ही राजकुमार उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने गोविंदा से कहा, जानी तुम्हारी शर्ट तो बहुत अच्छी है। जैसे ही गोविंदा ने यह बात सुना वह खुश हो गए। उन्होंने कहा, सर अगर आपको यह शर्ट इतनी पसंद आ रही है तो आप इसे रख लीजिए। उसके बाद गोविंदा अपने मेकअप रूम में चले गए और शर्ट राजकुमार के लिए पहुंचा दी। वहीं कुछ दिनों बाद गोविंदा ने सेट पर कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। दरअसल गोविंदा ने देखा कि राजकुमार उनकी शर्ट की रुमाल बना चुके हैं और उससे अपनी नाक साफ करते हैं। यह देखकर गोविंदा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह किस्सा सलमान खान से जुड़ा है। सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया सुपरहिट हो गई थी और इस फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में सूरज बड़जात्या ने राजकुमार को बुलाया था। जब राजकुमार पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो स्टार कास्ट से मिलना चाहते हैं। जब सलमान राजकुमार से मिले तो हड़बड़ाहट में पूछ बैठे, आप कौन? राजकुमार उनकी बात सुनकर नाराज़ हो गए और उन्होंने सलमान से कहा, बेटा अपने अब्बा से पूछकर आओ हम कौन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार की अपने दौर की एक्ट्रेस रही वहीदा रहमान से अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों फिल्म उल्फत की नई मंजिलें में साथ काम कर रहे थे। ऐसे में एक दिन राजकुमार को वहीदा रहमान ने अपने घर खाने पर बुलाया। साथ ही एक्ट्रेस साधना को भी खाने पर बुलाया गया था। कहते हैं तीनों ने खूब बातचीत की और अब समय खाने का हो चला था। टेबल पर खाना लगाया जा चुका था। ऐसे में वहीदा जी ने राजकुमार से खाने के लिए पूछा, जिस पर राजकुमार ने कहा कि आप लोग खाइए। वहीदा रहमान ने फिर से राजकुमार से रिक्वेस्ट की, लेकिन जवाब फिर वही मिला, जिस पर वहीदा रहमान ने राजकुमार से पूछा, खाना तो खाते ही होंगे ना आप? कहते हैं कि वहीदा रहमान की यह बात सुनकर राजकुमार बोले, जानी खाना तो हम खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी खा लें। राजकुमार की बात सुनकर साधना और वहीदा रहमान एक दूसरे की शक्ल देखती रह गई थी और वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए थे। सदी के महानायक भी राजकुमार के आगे बख्शे नहीं गए थे। यह किस्सा है एक पार्टी के दौरान का। अमिताभ बच्चन की ड्रेस की हर कोई तारीफ कर रहा था। इसी पार्टी में शामिल हुए थे राजकुमार। जब सभी लोग अमिताभ बच्चन के कपड़े की तारीफ कर रहे थे तो राजकुमार भी वहाँ पहुँच गए। उसके बाद राजकुमार ने भी उनकी तारीफ की और उसके बाद उन्होंने अमिताभ से पूछा, कहाँ से सिलवाया? यह सुनकर अमिताभ ने राजकुमार को दुकान वाले का पता बताया और पूछा, क्या आपको भी ऐसी ड्रेस सिलवानी है? यह सुनकर राजकुमार ने कहा, नहीं, हमें तुम्हारी सूट का कपड़ा बहुत पसंद आया। हम ऐसे ही अपने घर के पर्दे बनवाना चाहते हैं। राजकुमार की इस बात को सुनकर अमिताभ के मुंह से एक शब्द भी ना निकला और वह कुछ ही देर में वहाँ से चले गए। यह बात उस दौरान की है जब राजकुमार पहली बार बप्पी लहरी से मिले थे। वैसे बप्पी लहरी को तो हर कोई जानता है क्योंकि उनकी पहचान उनके गहने थे। आप उन्हें सोने के गहनों से लदा हुआ देख सकते थे। वैसे एक बार जब एक पार्टी के दौरान राजकुमार पहली बार बप्पी लहरी से मिले तो उन्हें देखकर पहले तो अचंभित रह गए। उसके बाद उन्होंने बप्पी लहरी से केवल एक बात कही और वह यह थी कि वाह, शानदार, एक से एक गहने, बस एक मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी लहरी ने कोई जवाब नहीं दिए, केवल मुस्कुरा दिए। रामायण के निर्देशक रामानंद सागर की भी राजकुमार ने एक बार बुरी तरह बेइज्जती कर दी थी। दरअसल रामानंद सागर फिल्म आंखें में अपने दोस्त राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। रामानंद उनके घर पहुंचे और कहानी सुनाई, लेकिन तुनक मिजाज राजकुमार को कहानी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को आवाज़ लगाई। जैसे ही उनका कुत्ता पहुंचा, अभिनेता ने पूछा, क्या तुम रोल करना चाहते हो? कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इसके बाद राजकुमार रामानंद सागर से बोले कि देखा, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। रामानंद सागर को ये रवैया बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चले गए।
इसके बाद ये फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर हुई और बॉक्स ऑफिस पर मूवी बहुत हिट रही। इसे धर्मेंद्र की अच्छी फिल्मों में गिना जाता है। इस घटना के बाद रामानंद ने कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। यह किस्सा है जंजीर फिल्म का। इस फिल्म में आप सभी ने अमिताभ को देखा होगा। दरअसल यही फिल्म थी जिसके चलते अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए थे। वैसे इस फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की पहली पसंद राजकुमार थे। प्रकाश यह फिल्म राजकुमार को देना चाहते थे और यह स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार को फिल्म में ना ले सके। दरअसल जब वो राजकुमार के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें अपनी मंशा बताई तो राजकुमार ने अपनी नाक बंद कर ली। उसके बाद उन्होंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है। हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बात प्रकाश को खल गई और वह वहाँ से चले गए। इसके बाद हम सभी ने फिल्म जंजीर में अमिताभ को देखा। दोस्तों, आपके द्वारा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे बड़ा हौसला मिलता है। यदि आप मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये किस्सा उस वक्त का है जब दम मारो दम जैसे गानों के साथ बॉलीवुड में जीनत अमान तेजी से उभर रही थी। हर तरफ जीनत की ही चर्चा चल रही थी। वो काफ़ी फेमस हो गई थी। कहा जाता है कि एक पार्टी में जीनत ने राजकुमार को देखा। इसके बाद जीनत खुद ही मिलने चली गई। जीनत ने सोचा होगा कि मैं इतना मशहूर हो रही हूँ, ज़रूर राजकुमार तारीफ़ करेंगे, पर मामला उल्टा पड़ गया। राजकुमार ने तो उन्हें पहचाना तक नहीं। उन्होंने जीनत से मिलने के बाद कहा था, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। यह सुन जीनत हैरान रह गई। राजकुमार अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। वह अपने रुतबे के आगे भी किसी को नहीं मानते थे। उनके लिए सभी आम आदमी हुआ करते थे, फिर वह फिल्म में मुख्य किरदार ही क्यों न निभा रहे हों। ऐसा ही एक बार तब हुआ जब किसी डायरेक्टर से मिलने के लिए राजकुमार उनकी फिल्म की सेट पर पहुंचे। उस दौरान उस फिल्म में 2-3 स्टार काम कर रहे थे और इसी लिस्ट में शामिल थे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र। उस दौरान जैसे ही राजकुमार ने सभी को देखा तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा, काफ़ी जूनियर जमा करके रखे हुए हैं जानी। राजकुमार की इस बात को सुनकर डायरेक्टर हैरान रह गए। वहीं वह बैठे राजेश खन्ना और धर्मेंद्र दोनों के भी होश उड़ गए। धर्मेंद्र से जुड़ा एक और किस्सा है। धर्मेंद्र उन स्टार्स में से हैं जिनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र गुस्से से तिलमिला उठे। राजकुमार अक्सर जितेंद्र और धर्मेंद्र के बीच फ़र्क नहीं समझ पाते थे। राजकुमार अक्सर जितेंद्र को धर्मेंद्र और धर्मेंद्र को जितेंद्र कहकर पुकारते थे। एक दिन पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार की इस आदत से धर्मेंद्र काफ़ी गुस्से में आ गए। इतना ही नहीं, राजकुमार ने धर्मेंद्र के गुस्से को ये कहकर और बढ़ा दिया कि मेरे लिए राजेंद्र हो, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो या कोई बंदर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, जानी के लिए सब बराबर है। राजकुमार की इस बात से धर्मेंद्र काफ़ी गुस्सा हुए थे। यह किस्सा है फिल्म तिरंगा के दौरान का। इस फिल्म में आप सभी ने राजकुमार और नाना पाटेकर को देखा होगा। तिरंगा मेहुल कुमार की फिल्म थी और वह राजकुमार के साथ फिल्म करने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते थे। जब उन्होंने राजकुमार को तिरंगा ऑफर की तो वह मान गए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि इस फिल्म में नाना है तो उन्होंने साफ मना कर दी और यह कहा कि उस जाहिल के साथ मैं काम नहीं करूँगा। राजकुमार बहुत जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के थे और उनके कटु वचन एक बार अभिनेताओं से लेकर डायरेक्टर तक को चुभ जाते थे, लेकिन फिर भी वह एक सुपरस्टार थे और उनके सामने सभी को झुकना पड़ता था। दोस्तों, अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।